कासोगढ़ की लड़ाई। कासोगढ़ को 3 नामों का प्रयोग है। बिसहिन और कसौंदी भी इसी के नाम हैं। यहाँ के राजा गजराज सिंह थे और उनका पुत्र था सूरजमल। पुत्री गजमोतिन नवयुवा थी। सखियों ने उसे ताना दिया कि राजा तेरी कहीं सगाई क्यों नहीं करते, क्या वे बलहीन और धनहीन हो गए हैं। पुत्री ने अपनी माँ को यह बात बताई। माता ने राजा से बेटी की सगाई करने का आग्रह किया है। राजा पंडितों से तिलक हेतु पत्र लिखवाकर बेटे सूरजमल को राजाओं के पास भेजता है। तिलक का निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ था युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करना। सूरजमल दिल्ली, कन्नौज, उरई आदि के राजाओं से मिला। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पिता ने कह दिया था, महोबा मत जाना, बनाफर गोत्र राजपूतों से अलग है। उरई के राजा माहिल यों तो राजा परिमाल के साले थे। आल्हा उदल भी उन्हें मामा का सम्मान देते थे, परंतु आल्हा उदल और मलखान के विरुद्ध माहिल सदा षड्यंत्र करते रहे। माहिल ने भी सूरजमल से कह दिया कि महोबा वालों के यहाँ जाने से तो अच्छा है कि टीका वापस ले जाना, क्योंकि बनाफर निम्न स्तर के ठाकुर हैं। सूरजमल वापस जा ही रहा था तो उदल से भेंट हो गई। थोड़ी आनाकानी करके सूरज ने बता ही दिया कि वह बहन का टीका लेकर आया था। उदल ने पूछा, फिर खाली क्यों जा रहे हो? महोबा चलो, मेरा भाई मलखान है, वह विवाह योग्य है। सूरजमल ने सोचा, खाली लौटने से अच्छा तो यही है कि रिश्ता यहीं कर चलें। सूरजमल उदल के साथ महोबा चला गया और विधिपूर्वक मलखान का टीका चढ़ा दिया। माहिल चुगली करने में माहिर था ही। सीधा पथरीगढ़ पहुंचा और राजा गजराज के पास जाकर चुगली खाई कि बनाफरों के यहाँ बेटी ब्याहने से आपकी हेटी हो जाएगी। आठ जैसे भी हो, इन्हें खाली हाथ लौटाओ। हो सके तो सबको मौत के घाट उतार दो। इधर राजा परिमाल ने मलखान की बारात में सम्मिलित होने के लिए कई राजाओं को निमंत्रित किया और अपने यहाँ से लश्कर तैयार किया। पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर बारात पथरीगढ़ को चल पड़ी। नगर से 3 कोस पहले ही बारात ने अपने तंबू गाड़ दिए। बारात के आने की सूचना देने को रूपन नाम के वारी को पथरीगढ़ फलों का टोकरा और संदेश लेकर भेजा। द्वारपाल को सारा हाल बताकर संदेश अंदर भेजा। राजा गजराज ने वारी का सिर काट लेने का आदेश दिया। रूपन भी तैयार था। उसका तो नेग ही युद्ध करना था। जितने भी लोग उसे मारने को भेजे गए थे, वे खुद ही पिटकर लौट गए। थोड़ी ही देर में माहिल वहां पहुंच गया और सलाह दी कि सारी बारात को शरबत भिजवा दो, उसमें विष मिला दो, आराम से ही सब किस्सा निपट जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। शरबत टब में भिजवा दिया। शरबत में जहर घोल दिया। आल्हा के डेरे में जैसे ही शरबत को गिलास में डाला तो सामने से छींक हुई। उदल ने कहा, ठहरो, आप शरबत मत पियो, और फिर गिलास का शरबत कुत्ते को पिलवा दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। तब सारा शरबत फिंकवा दिया गया। उदल ने युद्ध करने के लिए सेना को आदेश दिया। सेना में तोपची, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सब सज गए। किले की ओर बढ़े। राजा गजराज को सूचना मिली। उसने भी सूरजमल और कांतामल को युद्ध करने भेज दिया। भयानक युद्ध शुरू हो गया। तभी चुगलखार माहिल वहां भी आ पहुंचा। राजा ने पूछा, अब क्या करूं? शरबत की तरकीब तो आल्हा ने असफल कर दी। अब तो बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तब माहिल ने नई चाल बताई। विनती करके लड़के को अकेले महल के अंदर बुलवा लो और हाथ पांव बांधकर खाई में फेंक दो।
जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात अपने आप लौट जाएगी। राजा स्वयं आल्हा के डेरे पर गया और कहा, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, लड़के को अकेले भेज दो, हम भावर डालकर सही सलामत वापस भेज देंगे। उदल ने कहा, जहर वाले शरबत के बाद तुम पर विश्वास नहीं हो सकता। अगर छल किया तो हम बिसहिन के किले को धूल में मिला देंगे। मलखान ने जब अपनी सिरोही उठाई तो राजा ने कहा कि भावर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब आल्हा ने गंगाजल भर के कलश मंगाया और कसम खाने को कहा। गजराज सिंह ने गंगाजली उठाई और छल न करने का भरोसा दिया। आल्हा ने पालकी में बिठाकर मलखान को राजा के साथ भेज दिया। राजा ने भीतर से नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि मलखान का सिर काट लो, बचकर वापस न जा पाए। मलखान सुनते ही सावधान हो गया। उसने पालकी का बांस निकाल लिया और किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। सबको बांस से मारकर भगा दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम समर्थ हो, अब हम भावर डाल देते हैं। मलखान जैसे ही एक ओर बैठा, राजा ने फिर छल करके उसके हाथ पांव बंधवाकर खंदक खाई में डलवा दिया। एक बांदी ने जाकर गजमोतिन कन्या से कहा कि तुम्हारे दूल्हे को राजा ने खंदक में फिंकवा दिया है, अब क्या होगा। सारा दिन बीत गया, रात हो गई। तब गजमोतिन खाना लेकर खंदक के पास पहुंची। रस्सी लटका कर कहा कि रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, खाना खाओ और अपने लश्कर में चले जाओ। मलखान ने कहा, वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं विवाह हुए बिना खा नहीं सकता। इधर यहाँ से चोरों की तरह भागकर जा नहीं सकता। यदि मेरी सहायता कर सकती हो तो बड़े भाई आल्हा तक यह सूचना भिजवा दो, वे अपने आप सारा प्रबंध कर लेंगे। गजमोतिन सोचने लगी कि क्या करे। उसने मालिन को बुलवाया और आल्हा के नाम पत्र लिखकर मलखान को छुड़वाने की विनती की। मालिन चली तो द्वार पर सूरज और रखवालों ने बाहर नहीं जाने दिया। मालिन ने कहा, मैं गजमोतिन के फूल लेने बाग में जा रही हूँ, जाने दो, नहीं तो लौटकर राजकुमारी से शिकायत करती हूँ। तब सूरज ने उसे बाहर जाने दिया। मालिन महोबे के शिविर में पहुंची। वहां आल्हा का तंबू खोजने लगी। सामने ही माहिल मिल गया। मालिन ने आल्हा का तंबू पूछा तो माहिल बोला, मैं ही आल्हा हूँ, क्या बात है। मालिन ने आल्हा मानकर उसे पत्र पकड़ा दिया और लौट पड़ी। माहिल ने उसे डरा धमका भी दिया। वह रोती हुई लौटी तो सामने से उदल आता मिला। उसने प्रेम से पूछा तो मालिन बोली, मुझे गजमोतिन ने आल्हा के पास पत्र लेकर भेजा था, पर आल्हा ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय खूब डांटा। उदल ने मालिन को साथ लिया और बताया कि दिखाओ आल्हा कहाँ है। उसने माहिल को इंगित करके आल्हा को बताया। उदल ने कहा, मामा, आल्हा का पत्र आपने क्यों लिया? लाओ मुझे 2 पत्र लेकर वह मालिन सहित आल्हा के पास गया। मालिन ने विस्तार से सब हाल बताया। फिर उदल ने मालिन को ससम्मान विदा किया। आल्हा ने आदेश किया कि अभी आक्रमण करके मलखे को छुड़वाना है। लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ तो विसहिन में भी गुप्तचर ने राजा को सूचना दे दी कि महोबे की फौज आक्रमण करने आ रही है। राजा ने सूरज, कांतामल और मानसिंह को बुलाकर युद्ध करने भेजा। तीनों अपनी सेना लेकर उदयसिंह के सामने जा पहुंचे। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। कई हाथियों के सूंड कट गए, हौदे गिर गए, घोड़ों की गर्दन कट गई। पैदल से पैदल सेना में तलवारों की कटाकट बजने लगी। इधर राजा ने तोपें चलवा दी। 3 घंटे तक तोपें गोले बरसाती रहीं। शाम तक विसहिन की सेना आधी रह गई।
सूरज और उदल आमने सामने डट गए। सूरज ने तलवार के 3 वार किए जो उदल ने बचा दिए। जब उदल वार करने लगा तो सूरज घोड़ा भगा कर ले गया। फिर कांतामल आगे आया तो उदल ने कांतामल पर वार किया। वह भी अपना घोड़ा लेकर भाग गया। मानसिंह आगे बढ़ा तो देवा ने भी अपना घोड़ा उसके सामने ला खड़ा किया। मानसिंह घायल होकर गिर गया। सूरज ने राजा से कहा कि महोबे वालों से मुकाबला करते समय हमारी आधी से ज्यादा सेना खप चुकी है। राजा तुरंत श्यामा भगतिन के पास गया, उसे सारा हाल सुनाया और बनाफरों से रिश्ता न करने की तरकीब पूछी। श्यामा भगतिन सूरजमल के साथ आल्हा के लश्कर को देखने गई। उसने भस्म मारकर सारी फौज को बेहोश कर दिया। विसहिन वाले भी रात को सुख से सोए। आल्हा और ढेवा ही ईश्वर की कृपा से जादू से बचे रहे। आल्हा ने कहा कि सुनवा को महोबे से ले आओ। देवा तुरंत चला गया। सुनवा को सारी बात बताई। सुनवा ने देवी का पूजन हवन किया। देवी ने अमृत दिया और कहा, इसे छिड़कने से सब ठीक हो जाएंगे। ढेवा सुनवा को लेकर विसहिन जा पहुंचा। सुनवा ने जाते ही अमृत छिड़का और सारी सेना फिर खड़ी हो गई। फिर हाथी पंचशावत सजाकर आल्हा सवार हुए। उदल ने लश्कर फिर तैयार किया और विसहिन पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाएं गोले दागने लगीं। जिसके भी गोला लग जाता उसके तो टुकड़े हो जाते। बिल्कुल पास आ गए तो तलवारें चलने लगीं। एक बार फिर सूरज और उदल आमने सामने भिड़ गए। उदल ने तो वार बचा लिए पर सूरज हौदे से गिर गया। उदल ने उसे बांध लिया। कांतामल आगे आया पर उसे भी उदल ने बांध लिया। तब राजा आगे आए। आल्हा से भीषण युद्ध हुआ। राजा के सब वार आल्हा ने निष्फल कर दिए। श्यामा भगतिन चिड़िया बन गई परंतु सुनवा भी कम नहीं थी। वह बाज बन गई। बाज सुनवा ने चिड़िया बनी श्यामा को धरती पर पटक दिया तो उदल से बोली, इसे जान से मार दो। उदल ने कहा, मैं स्त्री को नहीं मारता। आथ उसने श्यामा का जूड़ा काट लिया। श्यामा का जादू तुरंत असफल हो गया। फिर गजराज सिंह आल्हा से भिड़े तो राजा ने श्यामा का घोड़ा अपनी ओर कर लिया। सुनवा ने बताया, इस घोड़े की पूंछ काट लो। उदल ने पूंछ काट ली तो भगतिन और घोड़ा दोनों का जादू मिट गया। राजा गजराज ने आल्हा पर वार किया। आल्हा ने ढाल अड़ा दी। 3 वार राजा ने किए पर सब बेकार गए। राजा की तलवार टूट गई। आल्हा ने राजा को सांकल जंजीरों में बांध लिया। राजा के बंधते ही उदल ने जीत का डंका बजवा दिया। फिर फाटक खुलवाकर उदल खंदक के पास पहुंचा। उदल ने मलखान से कहा, जल्दी बाहर आओ। मलखान ने कहा, मेरे शरीर में भारी घाव लगे हैं, लोहे की जंजीरों में कसा हुआ हूं। उदल ने फिर कहा, अरे भैया, तुम पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हो। बृहस्पति 12वें घर में है। 100 हाथियों का बल तुम में है। काल की शंका नहीं, उठो और बाहर आ जाओ। तब मलखान का आत्मविश्वास जागा। लोहे की जंजीरें तोड़ दी और उछलकर खंदक से ऊपर आ गया। राजा ने विनय की, लड़कों को खोल दो, मैं अभी भावर डलवा देता हूँ। सूरजमल और कांतामल को खोल दिया गया। राजा को भी खोल दिया। भावर की तैयारी होने लगी। तभी माहिल फिर राजा के पास आया। वह तो बनाफरों से वैर निकालना चाहता था। स्वयं में बल था नहीं, इसलिए उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। माहिल बोला, बनाफर गोत्र क्षत्रिय नहीं है। इनसे विवाह करने पर आपकी साख नष्ट हो जाएगी। राजा गजराज सिंह बोले, पर मैं क्या करूं?
उन्होंने अपने बल से हमारे सभी राजपूतों को परास्त कर दिया है। तब माहिल ने फिर एक नया छल सुझाया, आप क्षत्रिय वीरों को कमरों में छिपा दो। आल्हा के परिवारजनों को बिना हथियार के ही मंडप में बुलवा। जैसे ही पंडित ब्याह के मंत्र पढ़ने लगे, तभी क्षत्रियों को आक्रमण करने का संकेत कर दो। सारे बनाफर परिवार के सिर काट लो। बिना हथियार उनकी एक न चलेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की अपनी बुद्धि काम नहीं करती। वह दूसरों की गलत सलाह को भी सही मान लेता है। अपनी पुत्री से अधिक झूठी शान को महत्व देना उचित नहीं था, पर वह विवेक खो बैठा था। राजा गजराज सिंह ने माहिल के परामर्श का पूरी तरह पालन किया। सूरज को भेजकर वर के परिवारीजनों को बुला लिया। सूरजमल ने भी कहा कि बिना शस्त्र ही मंडप में बैठने का रिवाज है। आथा आल्हा, उदल, ढेवा, लाखन, ब्रह्मानंद आदि परिवारीजन बिना शस्त्र ही मंडप में पहुंच गए। मलखान को चौकी पर बैठा दिया गया, परंतु वीर हथियार लेकर आ गए। जो ही भावर पड़नी शुरू हुई, सूरजमल ने तलवार से मलखान पर वार किया। आल्हा ने अपनी ढाल से रोक लिया। दूसरी भावर पर कांतामल ने तलवार खींच ली तो उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी बार मानसिंह ने तेग चलाई तो ढेवा ने रोक ली। फिर तो क्षत्रिय कमरों से निकल आए, जोरदार तलवारें चली। मंडप में रक्त की धार बह निकली। तब उदल ने कहा, आल्हा बंधु, तुरंत ही शेष 4 भावर डलवा लो। आल्हा के आदेश पर भावर पूरी कर ली गई। सूरज और कांतामल को बांध लिया गया। तब गजराज बोले, महोबा वाले वीर हैं, आप अब जरा ठहरें। मैं बेटी विदा करने की तैयारी करता हूँ। राजा को सलाह देने माहिला फिर वहां पहुंच गया और सलाह दी कि भात खाने को बुलवा लो और भात में विष मिला दो, अपने आप मर जाएंगे। गजराज सिंह ने आल्हा से प्रार्थना की, अब भात खाकर ही आप विदा होंगे। आल्हा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने फिर वही शर्त रखी, केवल परिवार के लोग चलें और हथियार साथ न ले जाएं। लोगों ने सोचा, अब तो फेरे हो चुके, ब्याह तो हो चुका। 8-12 परिवारीजन बिना हथियार भात खाने चले गए। सबने गंगाजल का लोटा साथ लिया और भात खाने चल दिए। जैसे ही पत्तलों पर भात परसा गया, वैसे ही लड़ाके कमरों से हल्ला बोलते हुए निकल आए। महोबे वालों के पास तो कोई हथियार नहीं था। सबने लोटे को ही शस्त्र बना लिया। तलवारों के वार लोटे से रोके और लोटों से ही उन पर पलटवार किए। लोटों की मार से ही सब शत्रुओं को मारकर भगा दिया। फिर उदल ने गजमोतिन वधू के लिए लाए हुए सब आभूषण सौंप दिए। गजमोतिन का श्रृंगार किया गया और बिना देर किए पालकी में बिठाकर विदा करवा ली। रूपनावारी को सूचना देने पहले महोबा भेज दिया गया। सूचना मिलने पर रानी मल्हना ने स्वागत की सभी तैयारी करवा ली। सब रानियों को, सखियों को बुलाकर मंगलाचार शुरू कर दिए। स्वागत में चौमुखा दीपक जलाया गया और वीर मलखान के साथ वधू गजमोतिन की आरती उतारी गई। दोनों वरवधू ने रानी मल्हना, दिवला और तिलका के चरण स्पर्श किए। बारात में पधारे सभी राजाओं को उपहार देकर विदा किया। महोबा वाले बाराती भी विदा होकर अपने घर चले गए। इस प्रकार वीर मलखान का गजमोतिन से विवाह संपन्न हुआ। Please like and subscribe my channel.